नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका में चल रहा है ट्रेड वार को लेकर। जी हाँ, वैसे तो भारत में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हम आपको 30 ऐसे कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत में बड़ा कारोबार है। अगर भारत ने इन कंपनियों को आर्थिक चोट पहुँचाई तो सीधा दर्द अमेरिकी इकोनॉमी को होगा और डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते चल रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग तो कभी डेड इकोनॉमी कहते हैं। वैसे भारत और अमेरिका के बीच आज के दौर में अच्छे रिश्ते हैं, खासकर कारोबार के मोर्चे पर। मौजूदा दौर में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है, लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें 25% पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से ट्रेड क्यों करता है, खासकर तेल और हथियार खरीद को लेकर ट्रंप भारत पर निशाना साध रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार निर्यात और आयात 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। भारत ने मुख्य तौर अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, रत्न आभूषण और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया, जबकि आयात में कच्चा तेल, कोयला और विमान के पुर्जे शामिल हैं। पिछले कई वर्षों से अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाता है अगर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाता है तो फिर इसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। लेकिन अगर भारत ने पलटवार करते हुए अमेरिकी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो फिर ट्रंप भी मुश्किल में आ जाएंगे। भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहे, लेकिन इस डेड इकोनॉमी में दर्जनों अमेरिकी कंपनियां फल फूल रही हैं। हर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी है। भारत में घर घर तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच है। इन कंपनियों की कमाई अमेरिका तक पहुंचती है। ऐसे में अगर भारत ने बदला लेना शुरू किया तो अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे आपको बता दें कि वैसे तो भारत में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हम आपको 30 ऐसे कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत में बड़ा कारोबार है और हर कोई इन कंपनियों को जानते हैं। अगर भारत ने इन कंपनियों को आर्थिक चोट पहुंचाई तो सीधा दर्द अमेरिकी इकोनॉमी को होगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत में कारोबार करके अमेरिकी खजाना को भर रही है। अमेरिका के 30 प्रमुख कंपनियों की लिस्ट में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। नंबर 1 पर अमेजॉन इंडिया। ये अमेरिकी कंपनी ई कॉमर्स सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर है। यह कंपनी भारत में 97% पिन कोड तक पहुंचती है, यानी करीब करीब हर घर तक अमेजन की पहुंच है। लेकिन इस कंपनी को जो मुनाफा होता है वो अमेरिका तक पहुंचता है। नंबर 2 पर है एप्पल। आज की तारीख में भारत के एक आईफोन के लिए बड़ा बाजार है, लेकिन आईफोन को बनाने वाली कंपनी अमेरिकी है। यह कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन प्रोडक्शन और बिक्री करती है। भारतीय में आईफोन को लेकर बड़ा क्रेज है। अगर इस कंपनी को भारत में दिक्कत हुई तो इसका असर अमेरिका तक दिखेगा। ये कंपनियां भारत में बड़ा कारोबार करके अमेरिकी इकोनॉमी में भी योगदान दे रही हैं। वहीं नंबर 3 की बात करें तो गूगल। ये अमेरिकी कंपनी सर्च इंजन, विज्ञापन, एंड्रॉयड और क्लाउड सेवाएं देती है। हर कोई गूगल के बारे में जानता है और इसका उपयोग करता है। भारत में गूगल का बड़ा डेटा सेंटर है। कंपनी का भारत बड़ा कारोबार है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि
अमेरिकी कंपनियों को भारत में कारोबार करने से रोकी जाती है। वहीं नंबर 4 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, क्लाउड और आईटी सर्विस में इस कंपनी का भारत में कारोबार फैला हुआ है। हर कंप्यूटर और लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है। ये जो कंपनियां भारत में कमाई करती हैं उसका कुछ हिस्सा अमेरिका भी ट्रांसफ़र होता है। यानी अगर भारत में इन कंपनियों के लिए मुश्किलें हुई तो अमेरिका को भी आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। वहीं नंबर 5 पे बात करें तो एक्स एंड मेटा। आप दिन भर जिस सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर समय बिताते हैं वे भी अमेरिकी कंपनियों के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। एफएमसीजी सेक्टर में बात करें तो एफएमसीजी सेगमेंट में अमेरिका की कई प्रमुख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जो उपभोक्ता उत्पाद जैसे खाद्य, पेय, व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू उत्पादों में कारोबार करती हैं। बाजार पर प्रभाव की बात करें तो देश में जंक फूड बाजार $30 बिलियन का है, जिसमें अमेरिकी कंपनियां जैसे पेप्सिको, कोका कोला और मैकडोनल्ड प्रमुख खिलाड़ी हैं। कोका कोला भारत में पेय पदार्थों की अग्रणी कंपनी है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक, थम्स अप, स्प्राइट, जूस, माजा और बोतल बंद पानी, किनले जैसे प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी 1960 के दशक से भारत में मौजूद है। वहीं नंबर 7 की बात करें तो पेप्सिको इंडिया। पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, कुरकुरे और लेज जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स पेप्सिको भी अमेरिकी कंपनी है। भारत में पेय और स्नैक्स के क्षेत्र में अग्रणी है। जो कंपनी 1989 से भारत में सक्रिय है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण जैसे सामाजिक पहलों में निवेश करती है। वहीं नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, पीएनजी इंडिया। विस्पर, सैनिटरी पैड, टाइड डिटर्जेंट और विक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिकी कंपनी पीएनजी बनाती है। यह कंपनी 1964 से भारत में सक्रिय है। अब नंबर 9 की बात करें तो कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया लिमिटेड। कोलगेट घर घर में मशहूर है, लेकिन कंपनी अमेरिकी है। कोलगेट के टूथपेस्ट, टूथब्रश खूब बिकती है और हर घर में आम है। नंबर 10 की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड। जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट भारत में साबुन, पाउडर और शैम्पू मौजूद है। जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स की खूब डिमांड है। इस कंपनी की साल 1886 से ही भारत में मौजूदगी है। नंबर 11 की बात करें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड। मैगी, नेस्कैफ़े, किटकैट, मिल्क मेड बनाने और बेचने वाली कंपनी नेस्ले अमेरिकी है। मैगी, नूडल्स और किटकैट चॉकलेट्स बेहद लोकप्रिय हैं। 1959 में भारत से सक्रिय कंपनी ने हाल ही में बिना रिफाइंड शुगर वाले सेरेलैक जैसे नए उत्पाद भी लॉन्च किए हैं। नंबर 12 की बात कर ले तो किम्बर्ली क्लार्क लिवर पीवीटी लिमिटेड। आप जो बच्चों के लिए हगीज खरीदते हैं वो अमेरिकी कंपनी किम्बर्ली क्लार्क का ही प्रोडक्ट है। इस कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट्स में हगीज, बेबी डायपर्स और कोटेक्स फेमिनिन हाइजीन शामिल है। नंबर 13 की बात करें तो केलॉग इंडिया पीवीटी लिमिटेड। बच्चों को आप नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, चाकोज, ओट्स देते हैं, वो अमेरिकी कंपनी केलॉग बनाती है। ब्रेकफास्ट सेगमेंट में इस कंपनी की मजबूत पकड़ है। नंबर 14 की बात करें तो जेएम स्मोकर कंपनी इंडिया लिमिटेड। जैम, पीनट बटर भी अमेरिकी कंपनी जेएम स्मोकर बनाती है। इसके अलावा जैम, जेली और स्प्रेड्स भी कंपनी बनाती है। नंबर 15 की बात करें तो मार्स इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड। स्नीकर्स की भारत में खूब डिमांड है और ये अमेरिकी कंपनी मार्स बनाती है। यह कंपनी भारत में चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और पेट केयर उत्पादों में सक्रिय है। वहीं नंबर 16 की बात करें तो मॉन्डेलेज इंडिया फूड्स लिमिटेड। पूर्व में इसे हम कैडबरी इंडिया के नाम से जानते थे। चॉकलेट कारोबार में इस कंपनी का कोई फिलहाल
जोड़ नहीं है। इसके पॉपुलर प्रोडक्ट्स कैडबरी डेयरी मिल्क, बॉर्नवीटा और ओरियो जैसे ब्रांड शामिल हैं। फास्ट फूड सेगमेंट में अमेरिकी कंपनियों का भी दबदबा बना हुआ है। फास्ट फूड सेगमेंट की कंपनी की बात करें तो नंबर 17 पर मैकडोनल्ड्स इंडिया। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मैकफ्लरी कॉफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए ये कंपनी मशहूर है। मैकडोनल्ड ने 1996 में भारत में प्रवेश किया और 300 प्लस आउटलेट्स के साथ देश की अग्रणी फास्ट फूड चेन में है। वहीं नंबर 18 KFC भारत में फ्राइड चिकन, बर्गर और फास्ट फूड उत्पादों में लोकप्रिय। बड़े मॉल और तमाम शहरों में इस कंपनी की आपको मौजूदगी मिल जाएगी। डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा, पास्ता, साइड्स, गार्लिक ब्रेड जैसे पॉपुलर फास्ट फूड ये कंपनियां बनाती हैं। आज के दौर में हर गली चौराहे में डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा हट देखने को मिल जाएंगे। इसे अमेरिकी कंपनी चलाती है और भारत में इनका बड़ा कारोबार है। नंबर 20 में स्टारबक्स इंडिया। स्टारबक्स ने 2012 में मुंबई में पहला स्टोर खोला और अब कई शहरों में मौजूद। इस अमेरिकी कंपनी की कॉफ़ी, फ्रापेचिनो, सैंडविच, डेसर्ट काफ़ी मशहूर है। वहीं लाइफ स्टाइल सेगमेंट में अमेरिकी कंपनियों का बात करें तो नंबर 1 फॉरएवर। यह अमेरिकी कंपनी 1990 के दशक में भारत में प्रवेश किया और तेज़ी से फैशन सेगमेंट में लोकप्रिय हुआ। विशेष रूप से युवाओं के बीच यह ब्रांड किफ़ायती और ट्रेंडी कपड़ों के लिए मशहूर है। वहीं नंबर 22 की बात करें तो मेबेलिन न्यू वर्क लिपस्टिक, मस्करा और फाउंडेशन बनाती है। ये कंपनी, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते हैं। आपका पता होना चाहिए कि ये भी एक अमेरिकी कंपनी है। वहीं नंबर 23 की बात करें तो टाइमेक्स एक वैश्विक अमेरिकी घड़ी निर्माता है जो 1854 से कार्यरत है और भारत में किफ़ायती, टिकाऊ और स्टाइलिश घड़ियों के लिए जाना जाता है। यह अमेरिकी कंपनी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए घड़ी बनाती है। वहीं नंबर 24 की बात करें तो फॉसिल इंडिया। फॉसिल भारत में घड़ियों और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज में काम करता है। इस कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट में भी मौजूद पकड़ है। घड़ी के अलावा ये अमेरिकी कंपनी बैग और वॉलेट बेचती है। नंबर 25 की बात करें तो नाइक इंडिया। नाइक भारत में खेल और कैजुअल कपड़े, जूते और फिटनेस एक्सेसरीज में पॉपुलर ब्रांड है। युवाओं में इस ब्रांड का क्रेज है, लेकिन ये भी अमेरिकन कंपनी है। नंबर 26 लेवी स्ट्रॉस इंडिया। इस कंपनी के जीन्स, जैकेट्स, टी शर्ट काफ़ी मशहूर है। लिवाइस भारत में डेनिम और कैजुअल कपड़ों में लोकप्रिय है। भारत में इस कंपनी का बड़ा कारोबार है, लेकिन ये कंपनी अमेरिकी है। वहीं नंबर 27 की बात करें तो स्केचर्स इंडिया। भारत में कैजुअल और स्पोर्ट्स फुटवेयर में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह आरामदायक और स्टाइलिश जूतों के लिए जाना जाता है। प्रीमियम सेगमेंट में इस कंपनी का बड़ा कारोबार है। ये भी एक अमेरिकी कंपनी है। वहीं नंबर 28 की बात करें तो गैप इंडिया। ये एक अमेरिकी कैजुअल फैशन ब्रांड है जो भारत में टी शर्ट, जीन्स और अन्य कैजुअल कपड़ों की बिक्री करता है। यह मध्यम और प्रीमियम सेगमेंट में लक्षित करता है और भारत में चुनिंदा शहरों में स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है। गैप भारतीय निर्माताओं जैसे पिरल ग्लोबल से भी सोर्सिंग करता है। वहीं नंबर 29 की बात करें तो गेस एक अमेरिकी फैशन ब्रांड है जो स्टाइलिश और लग्जरी घड़ियों के लिए जाना जाता है। भारत में विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई घड़ियाँ जैसे गेस एनालॉग, कैंपेन, डायल वुमेन वॉच के लिए लोकप्रिय है। वहीं नंबर 30 की बात करें तो सिटी इंडिया बैंकिंग और निवेश सेवाएं से इस अमेरिकी बैंक के प्रोडक्ट के क्रेडिट कार्ड का ग्राहक भारत में काफ़ी हैं। तो इस तरह से हम अभी जिन
30 कंपनियों के बारे में चर्चा किए। ये सारी कंपनियां भारत के हर घर में पहुंची हुई है और कारोबार कर रही है। तो अगर अमेरिका की तरह भारत ने भी इन सभी कंपनियों पे, अमेरिकी कंपनियों पर अपना कड़ा रुख अगर दिखाना प्रारंभ कर दिया तो फिर अमेरिका की भी इकोनॉमी पे कड़ा असर पड़ना जायज़ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।